ये मेरा देश है, मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, मेरी भी कोई दायित्व है कि मैं अपने बच्चों को फ्री पढ़ाऊँ। बताएं कि आरजीएस में केवल मात्र 500 रुपये में नो एडमिशन फी, नो री एडमिशन फी, नो सेशन फी, हर साल हर महीने अपना मतलब साल में कोई चेंज नहीं आएगा, हर महीने अपना ट्यूशन फी दे, एडमिशन ले और बच्चा पढ़ाए, क्लास 1 से लेकर 12th। 500 पर मंथ 500 पर मंथ ओनली। सर। आज नमस्कार, आज जो मैं आप लोगों को बुलाया हूँ, आमंत्रित किया हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव और इसका मुख्य उद्देश्य है कि आरजेएसआईएस आप लोगों को पता है कि सबसे पुराना स्कूल है सीबीएसई एफिलिएटेड, जिसमें वजीरगंज में एफिलिएशन मिली थी 2000 में। गया में शायद एक स्कूल था, एक या दो स्कूल था, और नवादा में एक सेंट पॉल था, सेंट जोसेफ। आरजेएस जब इस्टेब्लिश हुई थी तो इसका मेन उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों को सीबीएसई का जो करिकुलम है, सीबीएसई के जो पाठ्यक्रम है और उसके जितने भी मानक हैं उसके हिसाब से यहाँ पढ़ाई दी जाए। क्योंकि मैं भी आरजेएस स्कूल की जो बाउंड्री है, इसके प्रीमाइस से 1.5 किलोमीटर दूर कारिसवा में जन्मा हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य भी है, मेरी जन्मभूमि के प्रति मेरी निष्ठा भी बनती है कि मैं यहाँ पर एक अच्छा स्कूल खोलता हूँ। उस उद्देश्य से खोला गया था। लेकिन ये 20-25 साल के अंतराल में मैं देख रहा हूँ कि वजीरगंज हैज़ बिकम ए हब ऑफ schools in which it has become a poaching center। मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंस हुई है उन बच्चों के साथ, जैसे मैं पूछता हूँ कि भाई तुम किस स्कूल में पढ़ रहे हो, तो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, स्कूल का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर गया के स्कूल में पढ़ रहा हूँ। अच्छा बेटा बताओ 60% और 60 कितना होता है? 60। मैंने कहा 60% और 60 होता है? तो हाँ, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं कभी रिपीट किया 70% ऑफ 70, 90% ऑफ 90, 80% ऑफ 80, मतलब 99% केसेस में ऐसे हुए कि बच्चे जवाब दें। तब मुझे लगा कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं या ठगे जा रहे हैं। फिर मैंने फी स्ट्रक्चर के बारे में देखा, इट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल, वेरी एक्सपेंसिव। तब मेरा ध्यान उठा कि अरे मैं तो इस एरिया का पायनियर था, मैं इस एरिया में जो फी स्ट्रक्चर है उसको लो करूँ, ताकि ये जो फी कंपटीशन है और जो गरीब से गरीब बच्चा भी है वो पढ़ाई कर सके। बहुत लोगों के अंदर, बहुत सारे पेरेंट्स के अंदर इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि मैं गरीब हूँ, मैं छोटे कास्ट का हूँ, मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता हाई फाई स्कूल में, तो उसके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स शुरू से डेवलप करेगा जो अंत तक रहेगा। इस बैरियर को तोड़ने के लिए मैंने डिसाइड किया है और आप लोग को आमंत्रित किया है कि इस बात को जन जन तक पहुँचाएँ। और ट्रांसपोर्टेशन मैं तो पहले बच्चों, वजीरगंज के बच्चों के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को मैं देखता हूँ कि इट इज़ अगेन ए क्राइम, क्योंकि इतने सारे स्कूल हो गए हैं, तो जिस एरिया में स्कूल है उस एरिया का बच्चा अपना फ्रेंड करे, स्कूल फ्रेंड करे, अपने कॉस्ट से बच्चे को मंगाए वहाँ पे। मैं वजीरगंज के लोकेशन देखता हूँ, जब 33 स्कूल के बच्चे स्कूल बस यहाँ आ रहे, इसका हमने यहाँ की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो बच्चे पैदल आएँ और पैदल घर जाएँ, उसमें नो सिक्योरिटी रिस्क। ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चलाता है, कंडक्टर दारू पी के गाड़ी चलाता है, हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को उस शराबी मवाली के हाथ में क्यों दें? और अमेरिका में आपको पता होना चाहिए कि नेबरहुड स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट यह है कि 3 किलोमीटर से ज़्यादा यदि बच्चों को बुलाते हैं तो आपके ऊपर 20 से 30 साल की सज़ा हो सकती है। हमारे देश में जो एजुकेशन का जो प्रथम पहलू है, जो हमें जानना चाहिए था, वही हम उससे अवगत नहीं है। हम अपने बच्चों को क्यों सब्जेक्ट करें कि बस से आओ रूट जाओ। जो मान ली सपोज करो बच्चा जाता है, अब मानपुर जाता है या गया जाता है, तो 30 किलोमीटर ईजिली कहाँ से घुमा फिरा के रोड पे तो नहीं ले जाता होगा, बच्चे को 10 जगह उठाता होगा। बच्चा समझ लो कि 35-40 किलोमीटर जाना और 35-40 किलोमीटर आना, 80 किलोमीटर की ट्रैवलिंग रोज। आप इमेजिन करें कि एक दिन गया जाए आए तो पूरा शरीर थक जाता है, तो बच्चा नहीं थकता होगा। और इस बच्चे की शुरुआत ही हम इसको कमजोरी से शुरू कर दे रहे हैं, तो बच्चे का भविष्य कैसा होगा? कहता नहीं कि जिसकी मतलब इम्ब्रॉनिक स्टेज, अर्ली फॉर्मेटिव ईयर्स इतना कमज़ोर हो जाएगा तो बच्चा का क्या हाल होगा। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आरजेएस एक ऐसा स्कूल है जो कि केवल एनसीईआरटी का किताब चलाता था, लेकिन अब एनसीईआरटी में भी क्या होता है, प्राइवेट पब्लिकेशन के लोग एनसीईआरटी किताब को टाइम पे नहीं आने देते, इसीलिए प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब का प्रचलन हुआ है। पिछले साल तक मैंने एनसीईआरटी का किताब ही चलाया था, लेकिन अब क्या देखा गया है कि ये जो प्राइवेट पब्लिकेशन की वर्चस्व इतनी हो गई है कि एनसीईआरटी किताब को आने नहीं देते मार्केट में। वो जितने भी बुक सेलर्स होते हैं उसको दबा देते हैं। और कारण होता है कि एनसीईआरटी बहुत चीप होती है, उसमें कमाई नहीं है। आप भी चले जाइए यहाँ पे
प्राइवेट पब्लिकेशन की जितनी भी किताबें आती है, कोई भी किताब 500-600 के नीचे नहीं होता है और उसके ऊपर 30%, 40%, 50%, 60% तक डिस्काउंट स्कूल वाले को दिया जाता है। तो आपके द्वारा क्या पढ़ाया गया है? केवल एनसीईआरटी किताब, सिर्फ एनसीईआरटी। केवल एनसीईआरटी किताब जितना सस्ता से सस्ता हो सकता है वो किताब देते हैं। सर जिस प्रकार आप बोल रहे हैं कि 500 रुपया मात्र फीस रखेंगे, हाँ। जो कि एक ट्यूशन का फीस रहता है 500 रुपये, तो आप अपने स्कूल के मेंटेनेंस किस तरीके से निकाल पाएंगे? जिस तरीके से बड़े बड़े स्कूल कहते हैं कि हमारे इतना कम फीस रखेंगे तो हमारे स्कूल का मेंटेनेंस खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। हमारे पास 100 गाय हैं, उनको मैं फ्री खिलाता हूँ। गाय से एक पैसा नहीं मेरे आपको आमदनी है। यदि मैं गाय को खिला सकता हूँ तो बच्चे को नहीं पढ़ा सकता? अपने खाने के लिए 4 रोटी और 250 ग्राम दूध मुझे मिल जाती है। सर जिस प्रकार देख रहे होंगे कि एक मात्र 40 पेज का किताब होता है, हाँ। 250 से 300 रुपये उसमें मांग किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखें? यदि आज बच्चे को हम अच्छी शिक्षा देने से महरूम कर देंगे तो ये 250 रुपया नहीं, 500 रुपया नहीं, 5000 किताब एक किताब को देना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है इफ वी आर नॉट लिसनिंग टुडे टू द प्रेजेंट जनरेशन, बी रेडी टू बी गवर्न फॉर द स्कॉलर टुमारो। उसको आप कैसे सुधारेंगे? बस यही है, बच्चे को अवेयर कर दो। जैसे बोला जाता है कि आप 6 महीने की बात सोचते हैं तो फसल लगाइए, 5 साल की बात सोचते हैं तो पेड़ लगाइए, 1000 साल की बात सोचते हैं तो बच्चे को एजुकेट कर दे। आपकी शिक्षा अच्छी हो जाएगी, पढ़े लिखे इंसान को कोई नहीं ठग पाएगा। 2.5 एकड़ में स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनी हुई है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, टीचर ऑलरेडी हैं, पढ़ाई कर। विद्यार्थी पढ़ सकते सर आपको? हमारे यहाँ 5000 से 10,000 तो बच्चे पढ़ सकते हैं। इतनी व्यवस्था है सर? बिल्कुल। हमारे पास अभी 65 क्लासरूम्स हैं और 35 और बढ़ सकता है, मैंने 100 क्लासरूम आप इसमें देख लीजिए। इसमें तो बड़े बड़े स्कूल के जो संस्थापक होंगे ये भी आरोप लगा सकते हैं कि इतना कम फीस में अगर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे मतलब पढ़ाई बढ़िया से नहीं होता होगा। नहीं, मैं भी तो वही ए फॉर एप्पल पढ़ाऊंगा, तो ए फॉर एप्पल यहाँ का 100 ग्राम का थोड़ी होगा। और जो 10,000 लेके पढ़ा रहे हैं डीपीएस वगैरह, तो वहाँ का ए फॉर एप्पल क्या 50 किलो का होता है क्या? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, वही चीज़ यहाँ भी पढ़ाई जाएगी। मैं जिस समय पढ़ता था उसमें तो मनोहर पोथी पढ़ के मैं IAS कर गया भाई। सर एक बार आप बजरंग की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे सर कि अपने बच्चे को बेहतर भविष्य? मैं बजरगंज के बच्चों को, बजरंग की जनता को ही बोलूँगा कि अपने बच्चों को यहाँ पे दाखिला कराएं केवल 500 रुपये में। RJS इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला कराएं केवल 500 रुपये में, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, हर महीने 500 रुपया दें और पढ़ाएं। एडमिशन चार्ज कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। सर ये नर्सरी से लेकर 12 तक चार्ज रहेगा 500 रुपया? 12 तक, 12 नहीं 12 तक। जब तक हम पहल नहीं करेंगे, जब तक हम आहुति नहीं देंगे, शिक्षा सुधरने वाला है नहीं। वजीरगंज में मैं देखता हूँ कि 33 से 35 स्कूलों के बस आते हैं और यहाँ के लोगों को जैसे मंडी की तरफ बच्चों को उठाया जाता है। होना तो ये चाहिए कि बच्चे अपने घर से नाश्ता करें और पैदल स्कूल आएँ और पैदल हंसते खेलते अपने माँ बाप के घर जाएँ। ये जो 3 घंटा 4 घंटा बस में बिताते हैं वो स्टॉप होनी चाहिए और गार्जियन को भी अवेयर करने का जिम्मेवारी हम लोगों की है। सर आपने एकदम ऐतिहासिक कदम उठाया है सर, कितना कम पैसे में सर आप बच्चे को शिक्षा देना प्रारंभ कर रहे हैं सर। तो बजरंग में जो भी स्कूल यहाँ खुला हुआ है सर, उस पर तो बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। कोई असर नहीं पड़ेगा, आप भी पढ़ाइए। ऐसी कंपटीशन हो जाए कि कितना कम में हम बच्चों को शिक्षा दे पाए। ये ऐसी होड़ हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो सर बिजनेस के लिए स्कूल खोल रहे हैं सर, आप तो कह रहे हैं कि सेवा के लिए हम विद्यालय चला रहे हैं। नहीं, एजुकेशन बिजनेस नहीं हो सकता। यदि एजुकेशन बिजनेस हो गया तो फिर इसमें और जहर बेचने में कोई फर्क नहीं। तो मुझे बच्चों से लगाव है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ बच्चों को। मैं नर्सरी से 12 तक पढ़ाता हूँ, हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। टीच द चिल्ड्रन इफ यू कैन टीच। एक अहम सवाल सर जी, प्रत्येक साल विद्यालय में री एडमिशन के नाम पर फीस लिया जाता है, क्या आप वो लेंगे? कभी नहीं। अब मैंने जो देख लिया है, ये तरीका देख लिया है, 30 साल का एक्सपीरियंस भी तो मेरे पास है ना। मैंने देखा कि बच्चों को यदि गिनी पिग बनाएंगे तो मेरे बच्चे देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि इस बच्चे को, मैं अपनी कहानी बताता हूँ, जब सैनिक स्कूल में पढ़ता था तो 450 रुपया साल में पढ़ता था किसान के बच्चे को। आज तक भी मैं उदाहरण देना बंद नहीं किया हूँ सैनिक स्कूल के बारे में। मैं हर समय उदाहरण देता हूँ कि मेरे स्कूल में ऐसा होता था, मेरे स्कूल में ऐसा होता था। क्यों? क्योंकि स्कूल ने मुझे दिया। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल के बारे में बच्चे, जो शुरू के बच्चे थे, जो मैं
बोलता था कि वेबस्टर डिक्शनरी, रॉजर थिसॉरस का डिक्शनरी लो, उससे वर्ड पावर निकालो, सिनोनिम्स निकालो, एंटोनिम्स निकालो और बोलने की चेष्टा करो। वो बच्चे आज भी बोलते हैं कि सर जो भी आपने अंग्रेजी पढ़ा है वही मुझे याद है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं पता। सर, अहम सवाल, आपके विद्यालय में बच्चों की ये सुविधा जो जी। है वो किस प्रकार से और कैसे-कैसे? बस सुविधा कुछ नहीं है, ये बस जस्ट रूटीन फॉर्म में बच्चे अपने घर से तैयार होके आवे। एक नॉमिनल सा जो स्कूल टेस्ट होता है, कहीं से मार्केट से ले लीजिए उसको, और बच्चा आएगा, यहाँ पढ़ेगा, घर जाएगा, होमवर्क, क्लास वर्क जो मिलता है उसको फॉलो करे। और पढ़ाई को बहुत ही सुगम होनी चाहिए भाई। पढ़ाई को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। पढ़ाई के बाद फिर ट्यूशन, ट्यूशन नाम का एक जहरीला शहर हर जगह छोड़ दिया है कि हमारे बेटवा तो ट्यूशन करा है। और जितनी भी गंदगी, कोरोना से लेके जितने भी इन्फेक्शन डिजीज होते हैं सब बच्चों को ट्यूशन में होते हैं। ट्यूशन नाम का कैंसर तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। स्कूल के प्रति प्रेम, और स्कूल में जो पढ़ाई हुई है बस उतना ही पढ़े। आज यदि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, स्कूल में आके कंप्लेंट करे कि मेरा बच्चा थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। सर, प्राइवेट विद्यालय में गार्जियन जो बच्चे को भेजते हैं, वह यह सोचकर भेजते हैं कि हमारे विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा है, कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाई जाती है, तो क्या यह व्यवस्था आपके विद्यालय में? बिल्कुल, हमारे यहाँ 85 कंप्यूटर्स हैं। हमारे यहाँ लैब है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़ का लैब है। इवन लैब क्लासेस है, स्पोकन क्लासेस का है, लैंग्वेज लैब है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो खुद बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि गरीब से गरीब किसान का बेटा भी आईएएस परीक्षा पास कर सकता है। कैसे? मेहनत करके। मैंने एक फार्मूला भी दिया है, गुड अमाउंट ऑफ रीडिंग, गुड अमाउंट ऑफ राइटिंग, गुड अमाउंट ऑफ स्पीकिंग। आप बताइए, जिस बच्चे को खूब बढ़िया लिखना आ गया, खूब बढ़िया बोलना आ गया, खूब बढ़िया पढ़ना आ गया, वो तो 99% तो खुद पढ़ लेगा। वो टीचर तो केवल एक सहारा देंगे। बोलते हैं ना, जोर लगा के हैसा, तो जोर लगा के हैसा देने के लिए होता है, क्योंकि गॉड हैज़ गिवन एवरीथिंग टू अस इन आवर ब्रेन। सर, एक बार अपना पूरा परिचय। मेरा नाम सुचित कुमार हुआ, मैं एक IAS ऑफिसर हूँ और वजीरगंज राजेश इंटरनेशनल स्कूल का करंट में डायरेक्टर हूँ।